बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया है। आम चुनाव की तरह ही बीजेपी अमरवाड़ा में भी तैयारी कर रही है चुनाव की। माइक्रो मैनेजमेंट के लिए गांव और मोहल्लों में बैठकें हो रही हैं। अलग अलग व्यापारियों के साथ चर्चा भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। अमरवाड़ा उपचुनाव की बात यहां पर हो रही है। बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। जो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का होता है वो बेहद ज़बरदस्त होता है। अमरवाड़ा उपचुनाव में भी कोई कसर नहीं छोड़ेगी बीजेपी, यही ऐसा नज़र आता है। विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है और यही बात अमरवाड़ा में भी लागू हो रही है। बूथ मैनेजमेंट के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे ज़्यादा मेहनत हमेशा बूथ पर रही है और इसका असर भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिला है कि 163 सीटें विधानसभा में जीती बीजेपी और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जीत चुकी है। अब जब अमरवाड़ा में उपचुनाव है तो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा काम करती है और यही वजह है कि अमरवाड़ा के सभी बूथों पर बीजेपी की एक पंचायत लगने वाली है। बीजेपी के जो तमाम सारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, वो निचले स्तर तक यानी कि माइक्रो मैनेजमेंट में जाके बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब धीरज शाह से मुकाबला कमलेश शाह का है तो ऐसे में कोई भी जो स्थान है यानी कि हर बूथ पे बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाहती है और यही वजह है कि बूथ में अब बैठक होगी। जो सभाएं बड़ी बड़ी होती थीं अब वो छोटे स्तर पर देखने के लिए मिलेगी। तमाम सारे जो बीजेपी के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं, बूथ स्तर पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कमलेश शाह कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी में शामिल हुए और दल बदल कानून के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया और अब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर उपचुनाव कराने का फैसला कर लिया है। स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में वहां पे मतदान होना, लेकिन मतदान से पहले चुनावी प्रक्रिया को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा वहां पे टारगेट कर रही है और यही वजह है कि करीब 35 से अधिक तमाम सारे स्टार प्रचारकों को वहां भेजा गया है। तो स्पष्ट है कि बीजेपी इस उपचुनाव को किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहती है और अमरवाड़ा को लेकर कांग्रेस की तैयारियां हैं, सेंध लगा दी है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के गढ़ में अमरवाड़ा की बारी। अब बहुत धन्यवाद विवेक, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का पूरा फोकस है। यही वजह है कि आदिवासी बाहुल्य सीट पर बीजेपी को जीतने की जिम्मेदारी है आदिवासी मंत्रियों नेताओं को। इस चुनाव के लिए पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके को प्रभारी बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर के साथ ही नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी और विजय शाह को भी लगा दिया गया है चुनाव के लिए। तो प्रचार की कमान आदिवासी मंत्रियों के हवाले है। देखिए तस्वीरें ग्राफिक्स के माध्यम से भी। दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर, नागर सिंह चौहान, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, विजय शाह, ये आदिवासी नेता हैं जो चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में लिए हैं। जमीनी स्तर पर उतरकर ये चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी के लिए जीत की गारंटी देंगे। सियासी जमीन मजबूत करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए।